सभी को नमस्कार। पिंकी हिंदी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो है हमारा विशेषण। हमने संज्ञा पढ़ ली थी, सर्वनाम भी हमारे हो गए हैं। जो बच्चे नए हैं वो चैनल पर जाके इनकी क्लास देख सकते हैं। आज हमारी है विशेषण पर क्लास। विशेषण की परिभाषा देख लेते हैं। संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण। संज्ञा जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम, वो क्या है? हमारी संज्ञा। और सर्वनाम क्या है? जो संज्ञा की जगह पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सर्वनाम। और जो संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? विशेषण। जैसे अच्छा, बड़ा, काला, गोरा, लंबा, छोटा आदि ये क्या हमारे विशेषण के उदाहरण हैं। जैसे एक एग्जाम्पल वाक्य में इसका प्रयोग कैसे करते हैं? मोहन अच्छा लड़का है। तो इसमें क्या है? मोहन क्या है? हमारा संज्ञा है। संज्ञा की जगह अगर वह लगाते तो हमारा क्या बन जाता? सर्वनाम बन जाता। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताए, विशेषता क्या है? मोहन क्या है? एक अच्छा लड़का। तो अच्छा क्या है? मोहन की विशेषता है। तो इसीलिए विशेषण प्रयोग करते हैं। संज्ञा है सर्वनाम की विशेषता को जो बताए, इंपोर्टेंस को जो बताए। आप में क्या इंपोर्टेंट है? आप पढ़ाई में अच्छे हो तो आपका नाम लेके बोलेंगे रोहन पढ़ाई में अच्छा है। तो आपकी विशेषता है कि आप पढ़ाई में अच्छे हैं। जो आपकी विशेषता बताए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। ठीक है। विशेषण के भेद देखते हैं। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले है गुणवाचक, फिर है संख्यावाचक, फिर परिमाणवाचक और हमारा फिर है सार्वनामिक विशेषण। इसमें संख्या के भी 2 हैं। एक होता है निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। फिर परिमाण के भी 2 हैं ऐसे ही, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है। इनके 2 भाग हैं। बाकी गुणवाचक विशेषण है और संख्यावाचक विशेषण है, उसके 2 भाग हैं। परिमाणवाचक विशेषण है, उसके 2 भाग हैं। और सार्वनामिक विशेषण। कुल हमारे कितने हैं विशेषण? 4। एग्जाम में पूछा जाए विशेषण के भेद कितने हैं, कितने प्रकार के हैं, तो विशेषण हमारे 4 प्रकार के हैं। फिर हमारा गुणवाचक विशेषण। जिस शब्द से किसी का गुण या दोष प्रकट हो वहां गुणवाचक विशेषण होता है। जिस शब्द से किसी का गुण या दोष प्रकट हो, संज्ञा या सर्वनाम का गुण या दोष। अगर दोष भी है, वह बच्चा शरारती है, तो वो क्या उसका दोष है? शरारती है, तो वो भी क्या आएगा? गुणवाचक में आएगा। चाहे उसमें गुण हो या दोष हो, दोनों ही क्या है? गुणवाचक विशेषण में आएंगे। जैसे मेरा दोस्त शरारती है, तो शरारती क्या है? गुणवाचक। वो उसका गुण है, चाहे वो अच्छा है या बुरा है। वह ईमानदार व्यक्ति है, तो व्यक्ति की क्या उसमें गुण है कि वह ईमानदार है। तो ये क्या है? हमारा गुणवाचक विशेषण। जैसे कि भैंस काली है, भैंस की क्या विशेषता है? उसका क्या गुण है कि वो काली है। फिर है संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण है जहां पर संख्या का बोध हो वहां संख्यावाचक विशेषण होता है। इसको 2 भागों में बांटा जाता है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित। निश्चित में 1, 2, पहला, दूसरा, प्रथम, द्वितीय आदि ऐसे ही संख्या, कोई भी आपकी संख्या होगी और वो निश्चित होगी। अनिश्चित में कुछ कई हम बोल देंगे कक्षा में कम बच्चे आए हैं, तो कम की कोई संख्या नहीं है। हमें ये पता है कि बच्चों की देख के हमारे कक्षा में 50 बच्चे हैं और 20 बच्चे बैठे हैं, तो बिना गिने हम अंदाजा लगा के क्या बोलेंगे कि कक्षा में कम बच्चे हैं, तो उसकी कोई निश्चित संख्या हमने नहीं बताई। अगर हम ये बता देंगे कक्षा में 20 बच्चे हैं, तो वो क्या है? हमने निश्चित संख्या बता दी। तो वो क्या आएगा? हमारा संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित में क्या रहेगा? कुछ
कई, बहुत, कम आदि ऐसे जो शब्द प्रयोग होंगे वो क्या होगी? अनिश्चित संख्यावाचक। फिर है परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण से माप तोल जैसा बोध हो वो क्या कहलाते हैं? हमारे परिमाणवाचक। जैसे कि 1 किलो, 2 किलो, 2 मीटर, 10 मीटर। और अनिश्चित परिमाण में क्या? कुछ फल, थोड़ी चीनी, जो जिसका माप तोल किया जा सके वो क्या है? हमारे परिमाणवाचक विशेषण, जिसका माप तोल की जाए। जैसे कि अब आप सब्जी लेने गए, आप क्या कहोगे? 2 किलो सब्जी दे दो, 2 दर्जन दे दो। और वैसे ही मिर्च लेने गए, थोड़ी थोड़ी मिर्च दे दो, आपको लेनी नहीं, आप कहोगे थोड़ी सी मिर्च दे दो, कुछ मिर्च दे दो। तो वो क्या है? अनिश्चित। आपने उसका कोई परिमाण अच्छी तरह नहीं बताया, कुछ बताया, कुछ, थोड़ा। चीनी, मैं कहूंगी चाय में 1 चम्मच चीनी डालो, तो आपको क्या है? निश्चित मैंने एक परिमाण बता दिया कि चाय में 1 चम्मच चीनी डालो। अब मैं कहूंगी चाय में थोड़ी चीनी डालना, वो थोड़ी कितनी हो सकती है? अब वो तो दूसरे के हाथ में है, वो थोड़ी डालेगा कितनी। अब मैं कहूंगी थोड़ी चीनी, तो उसकी मात्रा हमने कुछ नहीं बताई। वो 1 चम्मच भी डाल सकता है, वो आधी चम्मच भी हो सकती है। तो क्या है इसका? अनिश्चित परिमाण। हमने कोई निश्चित उसको बताई नहीं। तो एक बार नोट देख लेते हैं। छात्र जो है वो संख्यावाचक और परिमाणवाचक में अंतर नहीं समझ पाते, तो वह ध्यान रखें कि कोई भी जो मापतोल वाले शब्द होंगे वो परिमाणवाचक में आएंगे, जो और बाकी हैं वो क्या? हमारे संख्यावाचक में आएंगे। जिसका मापतोल किया जा सके वो सारे क्या? हमारे परिमाणवाचक में आएंगे। फिर है हमारा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनाम नाम से यह सर्वनाम से ही बना है, ये सार्वनामिक। लगेंगे क्या? हमारे सर्वनाम जैसे होते हैं ये, सर्वनाम जैसे होते हैं। ऐसा वाक्य जिसमें सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आते हों वह सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। वे शब्द जो संज्ञा से पहले आएंगे और वो सर्वनाम जैसे होंगे, ठीक है, वो क्या है? हमारे सार्वनामिक विशेषण। सर्वनाम जैसे लगते हैं, जैसे यह बालक छोटा है। अगर इसमें देखो, अब बालक, बालक तो क्या है? संज्ञा है ना, तो संज्ञा से जो पहले आया, संज्ञा के स्थान पर जो आता, यह छोटा है, हम बोलते यह छोटा है। तो अब क्या है? यह बालक छोटा है, इसमें संज्ञा भी है और संज्ञा की विशेषता क्या है? यह। सर्वनाम जैसे लगेंगे उनको क्या बोलेंगे हम? सार्वनामिक विशेषण। जैसे कि तुम मोहन के भाई हो। मोहन क्या है? संज्ञा। इसमें क्या है? मोहन संज्ञा है। और जो तुम है वो क्या है तो सर्वनाम जैसा, लेकिन क्या है ये? सार्वनामिक विशेषण। जैसे कि यह पुस्तक मेरी है। पुस्तक क्या है? संज्ञा है, लेकिन संज्ञा से जो पहले सर्वनाम जैसा आया उसको क्या बोलेंगे हम? सार्वनामिक विशेषण। जो संज्ञा शब्द से पहले आते हैं वाक्य में वे हमारे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अब विशेषण के बाद प्रविशेषण भी होते हैं। वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताए। जो विशेषण है वो क्या हमारे किसकी बता रहे थे? संज्ञा व सर्वनाम की। जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बता रहे थे उन्हें हम बोल रहे थे विशेषण। लेकिन प्रविशेषण क्या है? जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे क्या बोलते हैं हम? प्रविशेषण। जैसे तुम बहुत तेज भागते हो। अब मैं बोलूं तुम तेज भागते हो, ठीक है, तो ये भी क्या है? विशेषता है, तुम्हारी विशेषता है कि तुम तेज भागते हो, ठीक है। तो तुम्हारी विशेषता अब क्या है? विशेषता की भी जो विशेषता बताए उसे क्या बोलेंगे? प्रविशेषण। तुम बहुत तेज भागते हो, इसमें तो तेज है वो क्या है? विशेषण। और जो बहुत है वो क्या है? प्रविशेषण। जो विशेषण की भी विशेषता को बताए उसे क्या बोलेंगे हम? प्रविशेषण। विशेषण की अवस्थाएं देख लेते हैं। जिस प्रकार अंग्रेजी में विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं। एडजेक्टिव, जिसे आप एडजेक्टिव बोलते हैं ना, इंग्लिश में उसे विशेषण बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। एडजेक्टिव को हिंदी में क्या बोलेंगे? विशेषण। इसमें क्या है? इनकी 3 अवस्थाएं हैं। उसी प्रकार हिंदी में भी क्या है? विशेषण की 3 ही अवस्थाएं। कौन कौन सी? मूलावस्था, जिसको इंग्लिश में पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं, उत्तरावस्था, कॉम्परेटिव डिग्री, और जो है हमारी उत्तम अवस्था उसको बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। जैसे कि आप पढ़ते हो ना गुड, फिर उसका बेटर, फिर पढ़ते हो बेस्ट, तो ऐसे ही ये है विशेषण की विशेषता। अच्छा, बहुत अच्छा, सर्वोत्तम। ये देखो, जैसे कि उच्च,
उच्चतर और उच्चतम, गुड बेटर बेस्ट, ऐसे ही उच्च उच्चतर उच्चतम, अधिक अधिकतर अधिकतम, ऐसे शब्द इसमें मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, जैसे सुपरलेटिव डिग्री का जो वाक्य है उसमें जो उत्तमावस्था है उसमें क्या है, जो विशेषण है वो उसकी तीसरी अवस्था आएगी, अधिकतम। जैसे कि बच्चे अधिकतम संख्या में कक्षा में बैठे हैं, अधिकतर बच्चे प्रथम श्रेणी से पास हुए हैं। ठीक है, ये क्या है, अधिकतर विशेषण ही है, लेकिन उसकी कौन सी अवस्था, उत्तरावस्था। अधिकतर कक्षा में अधिकतर बच्चे प्रथम श्रेणी से पास हुए हैं। अब इन पे कुछ प्रश्न देख लेते हैं, विशेषण पर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, 5 बच्चे कक्षा में बैठे हैं, वाक्य में 5 कौन सा विशेषण है, गुणवाचक, संख्या, परिमाण और सार्वनामिक। तो जो 5, जब हमने पूरी संख्या बता दी बच्चों की, तो हमने संज्ञा सर्वनाम की पूरी एक संख्या की विशेषता बता दी, तो क्या आएगा हमारा, संख्यावाचक। सेकंड है हमारा, यह पुस्तक मेरी है, वाक्य में कौन सा विशेषण है, यह पुस्तक। पुस्तक क्या है हमारी, संज्ञा। तो संज्ञा से पहले जो शब्द प्रयोग होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं उन्हें, सार्वनामिक। क्योंकि यह क्या है, सर्वनाम जैसा है, लेकिन क्या है, संज्ञा से पहले आया है, तो क्या कौन सा होगा, सार्वनामिक विशेषण। अगला है हमारा, साफ पानी पीना चाहिए, वाक्य में साफ कौन सा विशेषण है, परिमाण, गुणवाचक, सार्वनामिक या संख्यावाचक। साफ क्या है, पानी की क्या है, विशेषता है कि वो साफ है, उसका गुण है ये। ठीक है, तो कौन सा आएगा हमारा, गुणवाचक विशेषण। अगला है हमारा, थोड़ा दूध बचा है, वाक्य में थोड़ा कौन सा विशेषण है, थोड़ा दूध बचा है, संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक या सार्वनामिक। थोड़ा दूध बचा है, ये माप तोल वाला हो गया ना, दूध। अब 1 लीटर दूध बचा, पता नहीं 5 लीटर में से या 1 लीटर बचा है, या 1 लीटर में से आपका हाफ लीटर बचा है, तो ये है नहीं ना, ये कह रखा बस थोड़ा दूध बचा है, क्योंकि हमारे पास पूरा क्या है, परिमाण नहीं है दूध का। तो ये क्या होगा, थोड़ा कौन सा विशेषण होगा हमारा, परिमाणवाचक विशेषण। अगला हमारा क्वेश्चन है, कक्षा में प्रथम स्थान किसका है, वाक्य में प्रथम कौन सा विशेषण है, कक्षा में प्रथम स्थान किसका है। एक हमारे पास क्या है, संख्या आ गई है, प्रथम स्थान किसका है, दूसरा स्थान भी पूछ सकता है, तीसरा स्थान भी। तो क्या है, हमारी प्रॉपर संख्या आई है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, कौन सा विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। अगला है हमारा क्वेश्चन, उसका स्वभाव बहुत अच्छा है, वाक्य में अच्छा कौन सा विशेषण है, गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक, परिमाणवाचक। उसका स्वभाव, उसके स्वभाव, ठीक है, संज्ञा भाववाचक, उसका स्वभाव बहुत अच्छा है, मतलब क्या उसकी विशेषता है कि उसका स्वभाव अच्छा है। अच्छे क्या है, उसका गुण है, दोष है, गुण या दोष जो भी हो वो किस में आएंगे, हमारे गुणवाचक में। उसका स्वभाव अच्छा है, ये उसका गुण है, उसके स्वभाव का गुण है कि उसका स्वभाव क्या है, अच्छा है, गुणवाचक विशेषण। अगला है, यह निर्णय सही है, वाक्य में यह कौन सा विशेषण है, यह निर्णय सही है। निर्णय क्या हमारा, संज्ञा, यह निर्णय भाव। संज्ञा के जो आगे सर्वनाम जैसा लगे, प्रयुक्त हो, उसे क्या बोलेंगे हम, सार्वनामिक विशेषण। तो इसका क्या होगा हमारा, सार्वनामिक विशेषण। यह कौन सा विशेषण है, सार्वनामिक। अगला है हमारा, ढेर सारा अनाज गोदाम में रखा है, वाक्य में ढेर सारा कौन सा विशेषण है, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक, गुणवाचक। ढेर सारा अनाज रखा है, अब पता नहीं है 1 क्विंटल रखा है, 2 क्विंटल रखा है, ठीक है, पता नहीं है, लेकिन ढेर सारा रखा है, क्या मतलब गोदाम भरा है। तो हमें क्या है, परिमाण अच्छी तरह से पता नहीं है, उसका माप तोल हमें ज्ञात नहीं है अनाज का, हमें ये पता है कि ढेर सारा रखा है। तो ढेर सारा किस में आएगा, संख्यावाचक या परिमाणवाचक। तो इसका क्या होगा हमारा, परिमाणवाचक।
अगला है हमारा, भारत में 7 महाद्वीपों की जानकारी दी जाती है, वाक्य में 7 कौन सा विशेषण है? तो जो 7 है, हमें पता है कि महाद्वीप की इन्होंने क्या है, संख्या बता दी, संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताई। तो महाद्वीप क्या है हमारा, संज्ञा, संज्ञा की विशेषता की वो 7 है, तो हमें संख्या दे दी है 7 है, तो क्या आएगा हमारा, परिमाणवाचक, संख्या, सार्वनामिक या गुणवाचक? तो हमारा आएगा इसका उत्तर संख्यावाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन है, हमारे शिक्षक बहुत विद्वान हैं, वाक्य में विद्वान कौन सा विशेषण है? शिक्षक की क्या विशेषता है कि वो बहुत विद्वान है, ठीक है। विद्वान कौन सा हुआ हमारा, परिमाण, संख्या, गुणवाचक या सार्वनामिक? शिक्षक की क्या विशेषता है कि वो विद्वान है, तो ये क्या होगा, उसका गुण है कि वो विद्वान है। बहुत है तो ये क्या है, जो विशेषता की, विशेषण की विशेषता बताए वो क्या है, प्रविशेषण। तो हमारा जो बहुत है वो क्या है हमारा, प्रविशेषण। अगला है, मेरी पेंसिल कहाँ है, मेरी कौन सा विशेषण है? पेंसिल क्या है हमारी, संज्ञा शब्द है, ठीक है, संज्ञा शब्द है पेंसिल, और जो संज्ञा शब्द से पहले जो आया वो क्या है, सर्वनाम जैसा हमारा कौन सा हुआ, सार्वनामिक विशेषण। मेरी पेंसिल में मेरी क्या है, सार्वनामिक विशेषण। आगे है, उसने आधा आम खा लिया, वाक्य में आधा कौन सा विशेषण है, संख्या, परिमाण, गुणवाचक या सार्वनामिक? उसने आधा आम खा लिया, तो आधा क्या है हमारा, कौन सा होगा, परिमाणवाचक, ठीक है। और ये कौन सा परिमाण होगा, निश्चित, अनिश्चित नहीं, निश्चित, क्योंकि निश्चित संख्या मिलगी, आधा आम खा लिया तो आधा ही तो बचा होगा, निश्चित है परिमाण। आगे है, नीला आसमान बहुत सुंदर लगता है, वाक्य में नीला कौन सा विशेषण है? आसमान की क्या विशेषता है कि वो नीला है, तो इसकी क्या होगा, नीला कौन सा विशेषण होगा हमारा, गुणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है, उनकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वाक्य में उनकी कौन सा विशेषण है? उनकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, सार्वनामिक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या गुणवाचक विशेषण? तो उनकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो क्या है, राय की क्या विशेषता है, उनकी राय की क्या विशेषता, ये क्या है, संज्ञा, और किसकी राय है, उनकी राय, सर्वनाम जैसा, तो क्या होगा, सर्वनाम जैसा सार्वनामिक विशेषण। अगला प्रश्न है, कितने विद्यार्थी परीक्षा में बैठे, वाक्य में कितने कौन सा विशेषण है, कितने विद्यार्थी परीक्षा में बैठे? कितने की कोई क्या है, संख्या नहीं बताई, पूछ रहे हैं कितने विद्यार्थी परीक्षा में बैठे, तो विद्यार्थियों की संख्या नहीं पता कितनी है, परिमाण, संख्या, गुणवाचक या सार्वनामिक? तो विद्यार्थियों की संख्या नहीं पता, कितने विद्यार्थी हैं, अनिश्चित है, ठीक है, तो क्या आएगा इसमें, संख्यावाचक कौन सा, अनिश्चित, अनिश्चित संख्यावाचक। तो ये थी हमारी विशेषण पर एक महत्वपूर्ण क्लास। उम्मीद है आपके लिए ये एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होगी। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले की प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। और जो नए बच्चे हैं उनके लिए अब काफी वैकेंसीज आई हैं, EMRS की आ गई हैं, और आने वाले समय में KV की वैकेंसी, आपको NVS की वैकेंसी भी देखने को मिलेंगी जल्द ही। तो आप जल्दी से चैनल को फॉलो करें, हिंदी व्याकरण से संबंधित सभी टॉपिक यहाँ करवाए जाएंगे। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।